Basically, I'm a shoulder and knee surgeon. I practice in Chembur, Ghatkopar and Kurla. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है रनर्स नी का, उसमें आजकल जैसे डॉक्टर अजय ने भी बताया कि ट्रेंड्स हैं कि मैराथन्स और रनिंग के फिटनेस के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि एवरीबॉडी डज एवरीथिंग राइट। तो इफ देयर इज पेन देन दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। तो वो क्या रॉन्ग हो सकता है, पॉसिबिलिटी, उस पर हम थोड़ा सा ये करेंगे। तो पहले तो रनर्स नी जो कंडीशन है वो बेसिकली इट्स अ कंडीशन जिसमें पेन इज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी। दैट मीन्स जो नी के आगे का हिस्सा है वहाँ पेन होता है। और एंड वो धीरे धीरे, शुरू में क्या होगा, जब आप सिर्फ रनिंग कर रहे हैं तब पेन होगा। धीरे धीरे वो आपको परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब आपको उठते बैठते या रेस्ट लेते समय भी पेन हो सकता है। तो उस स्टेज में आने के पहले ही अगर हम करेक्टिव स्टेप्स कर लें तो हो सकता है कि हम उस पेन को पूरी तरह जड़ से ठीक कर सकें। तो ये हमारे नी की बनावट है। पहले भी हमारे जो प्रेजेंटेशन हुए उसमें हमने थोड़ा डिटेल में दिया है। इसमें एक शॉर्ट में हम बता देते हैं कि बेसिकली जो एंटीरियर नी पेन जिसको हम कहते हैं वो होता है क्योंकि ये हमारी जो नी कैप या पटेला जिसको कहते हैं वो फीमर से टकराती है बेंडिंग के समय। आइडियली इसने टकराना नहीं चाहिए, स्मूथली ग्लाइड करनी चाहिए। कोई भी रीजन या कॉज हो उसके वजह से अगर इसमें फ्रिक्शन आएगा तो आपको पेन होगा नी में। सामने से अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये एक ग्रूव में बैठती है, हमारी फीमर बोन की ग्रूव बनती है जिसे हम ट्रॉक्लियर ग्रूव कहते हैं, जिसमें पटेला रेस्ट करती है और मूव करती है। तो ये स्मूथली मूव करने की वजह से एक पेन फ्री मोशन क्रिएट होता है। तो इस मूवमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी या इसकी अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी साइडवेज में, या इसके प्रेशर में कोई प्रॉब्लम होगी, ये ग्रूव में ज़्यादा टाइटली फिट होगी, तो आपको पेन होगा। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो एक्चुअली ऊपर से कंट्रोल होती है, हिप से लेके नीचे तक। तो अगर आपके हिप में प्रॉब्लम है तो हिप के आसपास की मसल्स टाइट हैं या वीक हैं तो इसके अलाइनमेंट में इश्यू हो सकती है। तो वो कैसे होता है, अगर आपको लॉर्डोसिस है या कर्वेचर लंबर, हिप का स्पाइन का कर्वेचर ज़्यादा है तो हिप थोड़ी पीछे ट्विस्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे हिप में बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं जिनको ग्लूट्स कहते हैं। उसके 3 ग्रुप्स होते हैं, मीडियस, मैक्सिमस एंड मिनिमस। तो मीडियस जो है वो पैर को साइडवेज उठाने में हेल्प करती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल टू कंट्रोल हिप। तो हिप मसल वीक होने के वजह से फीमर वो अंदर की तरफ घूमना शुरू कर देती है। मतलब जो नॉर्मली स्ट्रेट होनी चाहिए थे वो इस तरह इंटरनल रोटेट करेगी एंड उसके वजह से पेन जनरेट होगा। पेन क्यों जनरेट होगा? क्योंकि फीमर अंदर घूम रही है। जो पटेला का हमारा ट्रैवलिंग का ग्रुप था वो साइडवेज हो गया एंड पटेला अब दूसरे जो जिस एरिया में ट्रैक नहीं करना चाहिए वहां ट्रैक कर रही है। उस रबिंग की वजह से पेन होता है। और कारण होता है कि नी की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। जैसे हमारा नी थोड़ा सा हल्का सा आउटवर्ड बेंड होता है, बिकॉज हिप के मसल्स वीक होने की वजह से ये बेंड और ज्यादा अंदर की तरफ बढ़ सकता है। उसके वजह से पटेला बाहर सरक जाएगा और पेन होगा। तीसरा एक और एक बहुत कॉमन कॉज है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट होने की वजह से वापस से हमारा नी अंदर की तरफ पुश होगा, पटेला बाहर की तरफ पुश होगा और उसमें पेन होगा। तो नी में पेन होने का कारण बहुत ज्यादा होता है, हिप में भी हो सकता है, एंकल में भी प्रॉब्लम होने की वजह। ऐसा जरूरी नहीं कि नी में पेन है तो नी में ही फॉल्ट हो सकता है हिप में फॉल्ट हो, उसके वजह से नी पेन हो रहा हो। नी एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा। एंकल में प्रॉब्लम है तो भी नी में पेन हो सकता है। हिप एबडक्टर्स, हिप में जैसे मैंने बताया, हिप एबडक्टर्स या टाइट रोटेटर्स जो हिप फीमर बोन को घुमाते हैं वो टाइट होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये नॉर्मल अलाइनमेंट है, ये वाल्गस अलाइनमेंट है जिसमें एक्स्ट्रा अलाइनमेंट वाल्गस होने की वजह से ये क्यू एंगल जिसको हम कहते हैं, पटेला का ट्रैकिंग एंगल चेंज हो जाता है और बाहर की तरफ प्रेशराइज होना शुरू हो जाता है। जो ये रेड एरिया है ये पेनफुल एरिया है। टाइट हैमस्ट्रिंग्स, थाई के पीछे की मसल जिसे हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, वो टाइट होने की वजह से नी पूरी तरह खुल नहीं पाएगा मोशन में। तो उसके वजह से भी ट्रैकिंग इफेक्ट होती है। और बेंडिंग के वक्त नी ज्यादा पीछे की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, उसके वजह से टेंशन क्रिएट होगा। बेसिकली अगर हम साइडवेज देखेंगे, ये अगर हमारा नी है इस तरीके से, तो जब बेंड करेंगे अगर हैमस्ट्रिंग्स टाइट होंगे तो नी इस तरह बेंड होने के बजाय पीछे खींचेगा और आगे जो पटेला बोन है वो फ्लेक्शन में टाइट होना शुरू हो जाएगी और प्रेशर आएगा और उसकी वजह से पेन होगा। शॉर्ट एंड क्वाड्रिसेप्स जो आगे की मसल होगी, अगर वो शॉर्ट हो गई तो पटेला ऊपर खिंच जाएगा। अगेन बेंडिंग में पटेला जाके ग्लाइड होने के बजाय टकराएगा बोन से एंड पेन होगा। टाइट फेशियल आटा, जो थाई के साइड की जो यहाँ की मसल होती है उसे हम फेशियल आटा कहते हैं, वो टाइट होने की वजह से वापस से पटेला बाहर की तरफ सरकेगा और माल अलाइनमेंट की वजह से पेन होगा।
अब नी पे अगर हम आते हैं तो ये मसल्स, जैसे ये लैटरल वास्टस लैटरलिस है जिससे फेशियल अटैच होता है, ये अंदर की तरफ एक इंपॉर्टेंट मसल होती है जिसे हम वीएमओ वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल है जो पटेला की ग्लाइडिंग को कंट्रोल करता है। पटेला इस ग्रूव में चलेगा, वो सिर्फ वीएमओ के कंट्रोल, ज्यादातर वीएमओ के कंट्रोल पे होता है। और ये मसल बहुत जल्दी वीक हो जाती है, कुछ चोट लगी हो या थोड़ा भी पेन होगा तो ये मसल इमीडिएटली वीक हो जाती है। ये मसल वीक होने की वजह से और ज्यादा पटेला लैटरली या बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा एंड रॉन्ग अलाइनमेंट में मूव करेगा, जिसकी वजह से पेन हो जाएगा। तो जो पटेला अब सेंटर में है, यहाँ पर अगर मसल वीक होगी तो आउटवर्ड मसल्स उसे ज्यादा पुल करके बाहर की तरफ ले आएंगी और आपको पेन होगा। अगर हम फ्रंट से देखें तो ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल जिसकी मैं बात कर रहा था टाइटनिंग या शॉर्टनिंग की वजह, उसके वजह से पटेला ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है, जिसके वजह से अलाइनमेंट चेंज होगा और पेन होगा। दूसरा एक फैक्टर होता है पटेला टेंडन, जो नी कैप के नीचे का पोर्शन होता है, थिक पोर्शन, जो जिससे जो अटैचमेंट होती है, बहुत बार उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम जंपर्स नी कहते हैं। वहां पर पेन और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, अगर आपकी रनिंग के साथ जंपिंग की एक्टिविटी है तो बार बार फ्रिक्शन होने की वजह से वहां पेन और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। उसके नीचे एक फैट पैड होता है जो कुशनिंग एरिया होता है, उसमें स्कारिंग हो जाती है, तो वो आपको पेन प्रोड्यूस कर सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे देख के हम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं क्या पेन हो, किसके वजह से पेन हो रहा है। और ये जो है लैटरलाइजेशन ऑफ पटेला, जो मैंने बताया, जो वेरियस कॉजेज के वजह से इंक्रीज पटेलोफिमोरल फोर्सेस, पटेलर, इन सब के वजह से होता है। पटेला की जो कार्टिलेज, जो वाइट कार्टिलेज हम देख रहे हैं, उसके बजाय वहां पर इडिमा या स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। वो स्वेलिंग होने की वजह से पेन होगा एंड बाद में ये स्वेलिंग फुल ब्लोन कार्टिलेज लॉस या कॉन्ट्रोमलेशिया या आर्थराइटिस में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये परमानेंट डैमेज हो जाएगा। एंड देन हमारे पास कोई भी तरीका नहीं जैसे हम कार्टिलेज रिप्लेस कर सकें, या वो एक बार बोन टू बोन कांटेक्ट हो गया तो पेन बेसिकली इम्पॉसिबल है ट्रीट करना। फैट पैड स्कैरिंग एंड पटेला टेंडिनाइटिस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नी के आगे वाले पोर्शन में जो फैट पैड होता है उसके वजह से पेन बढ़ेगा, पटेला टेंडिनाइटिस की वजह से पेन बढ़ेगा। ये हमारी नॉर्मल अलाइनमेंट है। अगर हम एक्सरे देखें, एक स्काईलाइन व्यू है नी का, तो ये पटेला की नॉर्मल अलाइनमेंट है और ये लैटरली ट्रैक पटेला। आप देख रहे हैं किस तरीके से पटेला बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया है। जो यहाँ पर मूव करना चाहिए था ग्रूव में, वो बाहर शिफ्ट होके यहाँ पर बोन टू बोन कॉन्टैक्ट हो रहा है। ये जो गैप है ये खत्म हो चुका है एंड पटेलोफिमोरल आर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये सारे फैक्टर्स टेम्पररी से परमानेंट होने को अवॉइड करने के लिए हमें हमारे चेंजेस करने चाहिए, जो रिहैब जिसको हम कहते हैं। बट रनर्स नी का ज्यादा 99% मैं कहूंगा कि जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ रिहैब है। सर्जिकल रोल इसमें कुछ खास नहीं है। मेनली हमें रिहैब पे वर्क करना चाहिए, हमें एब मसल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हमें स्पाइन की अलाइनमेंट ठीक हो जाए। ग्लूट्स और एक्सटर्नल रोटेटर, हिप के जो मसल्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हमारी फीमर की रोटेशन ऑफिस ऑफिस नॉर्मल आ जाए। हैमस्ट्रिंग टाइट है तो उसको स्ट्रेच करना चाहिए ताकि जो फ्लेक्शन में टाइटनेस हो है वो कम हो जाए। क्वाड्रिसेप्स मसल्स को टाइटनेस स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसकी टाइटनेस कम करनी चाहिए। फेशिया लैटा जो साइड की मसल है, टेंसर फेशिया लैटा, उसे रिलैक्स करना चाहिए, टाइट है तो उसे लूज करना चाहिए। उसे हम मायोफेशियल रिलीज करते हैं, जो डॉक्टर अजय थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपको। और जो मैंने मसल बताई थी वीएमओ वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस, उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो वीएमओ स्ट्रेंथनिंग जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, बट बिना इन सब किए हुए इस आइसोलेटेड का कोई रोल नहीं है। तो हमें एक गाइडेड फिजियोथेरेपी प्रोग्राम की जरूरत होती है जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स को एक साथ एड्रेस कर सकें, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी एक कंपोनेंट को हम एड्रेस करेंगे उसका इतना बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं फुट पे। फुट के वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे कॉमन कॉज है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में जो हम अगर पीछे से देखेंगे तो हमारा एंकल बाहर की तरफ टिल्ट हो जाता है और नी अंदर की तरफ गिरता है, और जिसे हम फ्लैट फुट कहते हैं। उसके बाद उसे हम अगर देखें कैसा दिखता है, तो अगर आप सैंड में अपना पैर रखेंगे, सपोज रेत में, तो आपका पूरा फुट का इंप्रेशन आ जाएगा। नॉर्मल फुट का इंप्रेशन इस तरीके से होना चाहिए, फ्लैट फुट में इस तरीके से इंप्रेशन आता है। फ्लैट फुट में होता क्या है, जो इनर साइड होती है फुट की, एक्चुअली वो स्प्रिंग की तरह होती है, जो एक्चुअली फोर्स को डिसिपेट करती है या फोर्स को शॉक एब्जॉर्ब करती है। बट अगर वो पोर्शन भी वेट बेरिंग में चलना शुरू हो, जिसपे वेट आना शुरू हो जाए, तो पेशेंट्स को फुट में पेन या नी में पेन शुरू हो सकता है। तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है हॉलो आर्च, जिसमें हम आउटर बॉर्डर पे वॉक करते हैं नी के, रादर देन लो आर्च। हमारे पास हाई आर्च है और हम आउटर बॉर्डर पे ही वॉक कर रहे हैं, उसमें नी बो लेग की तरह हो जाएगा और आपको पेन होना शुरू हो जाएगा।
तो फुट के प्रॉब्लम्स की वजह से भी इन फुट के इनर साइड पे पेन होगा। तो फुट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज होती है जिसे हम डोम एक्सरसाइज कहते हैं। डॉक्टर अजय उसमें बता देंगे आपको उसके बारे में। बैलेंस ट्रेनिंग, फुट की बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम काफी ज्यादा हील्स वगैरह यूज करते हैं, शूज यूज करते हैं, तो बहुत बार फुट की बैलेंसिंग चली जाती है। थोड़ा बहुत हमें बैर फुट, जैसे हम घर पे चलते हैं, थोड़ा उसके हिसाब से भी हमें बैर फुट बैलेंस ट्रेनिंग पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे फुट की जो प्रोप्रियोसेप्शन है, जो हमारा जो अंदर की मसल्स है, उनको थोड़ा कंट्रोल मिलता रहे, बीच बीच में लोडिंग मिलती रहे, ताकि वो वीक ना हो जाए। अब इसमें फ्लैट फुट को करेक्ट करने के लिए दो फिलोसफीज हैं। एक कहते हैं कि उसे आप सपोर्ट करिए, जिसे हाइपर प्रोनेशन शू कहते हैं। उसमें बेसिकली शू के इनर साइड में बहुत ज्यादा कुशनिंग होती है, ताकि आपका आर्च जो है वो नीचे ना लगे। दूसरा है मिनिमलिस्टिक शूज। दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि हमें मिनिमम इंटरवेंशन करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इनफैक्ट आजकल बैरफुट रनिंग भी काफी काफी कॉमन है, काफी स्ट्रांग है। कहते हैं कि बैरफुट रनिंग से आपके आर्चिस रीडेवलप हो जाते हैं। अगर भले ही पहले से फ्लैटन हो तो वो रीडेवलप हो सकते हैं। उसका मुझे बेसिकली हमें अभी एग्जैक्टली इसमें एक डिवाइडेड ओपिनियन है, कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है कि ये फॉलो करना चाहिए या ये फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली आर्च सपोर्ट आपने यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी एक आजकल डिबेट है। पहले काफी ज्यादा कॉमन था आर्च सपोर्ट की, मिडियल आर्च। अगर आपको फ्लैट फुट है तो आपको आर्च सपोर्ट यूज करना है, अदरवाइज आपको फुट में पेन चलता रहेगा। बट बहुत सारी स्टडीज ये देखती हैं कि अगर आप आर्च सपोर्ट रेगुलरली यूज करते हैं तो आपकी जो इंट्रिंसिक मसल्स है वो वीक हो जाती हैं, और वीक होने की वजह से जैसे आप सपोर्ट निकालेंगे पेन और बढ़ जाएगा। तो बीच बीच में इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुट मसल्स की। एक अलग कंडीशन है जो नी के थोड़ी नीचे होती है, लेग में शिन स्प्लिंट, बट वो रनिंग से रिलेटेड, इसलिए मैंने इस टॉपिक में कवर करना चाहा, जिसे हम शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। क्या होता है कि हम बहुत सारे रनर्स देखते हैं, वो आने के बाद हमारी जो टिबिया की, हमारे लेग की जो फ्लैट सरफेस है, जहां पर हम बोन फील करते हैं, उसे शिन कहते हैं, वहां पर पेन होता है। किसी किसी को इतनी ज्यादा टेंडरनेस होती है कि दबाने पे लिटरली बहुत ज्यादा पेन होता है। उसका कॉज क्या है? सबसे कॉमन कॉज है कि आपने सडनली अपनी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है रनिंग की वो बढ़ा दी है, उसके वजह से आपको पेन होना शुरू हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तुरंत एक्टिविटी स्टॉप करनी चाहिए। दूसरा कॉमन कॉज जो मैंने देखा है पर्सनली, विटामिन डी डेफिशिएंसी। हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी कॉमन है, तो ऑनेस्टली जब आप रनिंग शुरू करेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा लोड ऐड कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, एंड वो लोड सबसे ज्यादा शिन पर ही होता है चलते वक्त या रनिंग के वक्त। तो आपको वहां पर पेन शुरू होगा। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट। पेन कम करने के लिए मेडिकेशन, आइस फॉर्मेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, दिन में 4-5 बार आइस लगाएं। ऑल्टरनेटिव वर्कआउट, मतलब हमें वर्कआउट कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, और रनिंग कंप्लीटली बंद करके हमें थोड़ा लाइट वेट, जिसमें हम फुट को डायरेक्टली वेट ना कर रहे हो, लाइक स्विमिंग, एलिप्टिकल साइकिल, या जिसे क्रॉस ट्रेनर भी कहते हैं, या स्टेशनरी बाइक यूज करें वर्कआउट के लिए। आपको कैलोरीज बर्न करनी है तो आप वो सारी एक्सरसाइज करें। और रनिंग तभी रिज्यूम करें जब आप एटलीस्ट 2 वीक्स पेन फ्री हो। अगर आपको पेन है तो आप रनिंग रिज्यूम ना करें। 2 वीक्स के बाद आप रनिंग शुरू करते हैं, 2 वीक्स आप पेन फ्री हैं, आप रनिंग शुरू करते हैं, फिर से पेन अगर जनरेट होगा तो आपको फिर से 2 वीक्स का रेस्ट लेना जरूरी है। ये कंडीशन विदाउट रेस्ट रिजॉल्व नहीं होती है अनलेस विटामिन डी डेफिशिएंसी हो। विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर हमने दे दी, थेरेपी दे दी, आपका पेन चला गया, तो आप रिज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू।